ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य रूपांतरण, और इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। As you know that there are two types of assertive sentence in the form of affirmative sentence and negative sentence. Okay, so चूंकि मैं हाई स्कूल लेवल का बता रहा हूँ, अगर इंटर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन में बताता तो वहां में तो कुछ दूसरे नियम होते हैं। वहां भी होता है कि वाक्य का रूपांतरण भी हो जाए और उसमें जो है अर्थ का परिवर्तन ना हो, अर्थ का परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। यहाँ पर एक फार्मूला है जिसके अंदर सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। तो वो फार्मूला सबसे पहले आप समझ लीजिए, फार्मूला क्या है। देखो, सबसे पहले हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहते हैं इसको असर्टिव सेंटेंस को, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद जो अदर भी चीजें हैं उनको हम लिखेंगे और अंत में क्या लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो पहला नियम है, अगर वाक्य में ऑक्सिलियरीज वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब, अगर मैं पूछूं ऑक्सिलियरी वर्ब कितने होते हैं तो ये आपके दो होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में आपके इज, हैव, आर, वाज वर्ब, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। और इसके अलावा मॉडल्स में आपके कैन, कुड, बी, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये आपके मॉडल्स हो गए। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो ये तो ऑलरेडी ज्यादातर दिए होते हैं। ठीक है, इफ आई से व्हाट आई कैन रन अ रेस, डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आई कैन रन अ रेस, ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव का कौन सा पार्ट है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम? मैंने आपको बताया इफ यू वांट टू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले क्या लिखोगे? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सा है? तो कैन नाम लिख दो, सब्जेक्ट आई रन अ, और अंत में एनी डाउट। और अगर मैं कहूं she has not eaten the food, she has not eaten the food, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये असर्टिव का है, कौन सा पार्ट? निगेटिव है। तो अगर इसे इंट्रोगेटिव बदलना है तो क्या करेंगे बेटा? What should we do? First of all, helping verb. Helping verb क्या होगा? तो has, she। अब आपको लगाना है not। Eaten the food। Any doubt to anybody? आप कर लेंगे ना? ठीक है, तो ये इतना आपका एक हो गया। और नेक्स्ट, ठीक है, इसको भी समझिए। अगर वाक्य आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है तो इंट्रोगेटिव की शुरुआत डू या डज से होगी। ठीक है, जस्ट आई ईट द फूड, ओके, यू कैन सी दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम डू या डज, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। आई एक आपका कैसा सब्जेक्ट है? एक वचन है,
बहुवचन है, क्या लगेगा? टू आई। एनी डाउट टू एनीबॉडी? डियर गाइस, अगर वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट विद डिड। ओके, जैसे मैं कहूं क्या, शी एट द फूड। ओके, Did she eat the food? डिड शी Eat the eat the food. एनी डाउट? No, sir. सो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सारी एक्सरसाइज एक्सीलेंट बुक से आप कर लेंगे। Okay, sir. ओके, एक्सीलेंट बुक से कर लीजिए, अपनी बुक से कर लीजिए, और आप निश्चित तौर पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।